हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी शिव शक्ति 1111 और हमेशा की तरह आज मैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो बना रही हूँ। और मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को आपकी इस जर्नी में काफ़ी आपको हेल्प मिले, ठीक है। और आज भी मैंने यही बात सोचकर आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। हम अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में दो अलग अलग स्टेजेस से गुज़रते हैं, ठीक है। एक स्टेज होता है बबल फेज, जब हम अपने ट्विन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं और हमारा ट्विन भी हमारे साथ ऐसे बिहेव करता है कि हम उन पर भरोसा करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो हमारे प्रति इतने लॉयल होते हैं, वो हमें इतना ज़्यादा प्यार देते हैं बबल फेज़ में कि हम एकदम हम उनमें खो जाते हैं। हम उन पर फ़िदा हो जाते हैं और उन पर हम थोड़ा सा भी शक नहीं करते। हम बहुत उनको लेकर सिक्योर रहते हैं। हम थोड़ा सा भी डरते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा जो ट्विन है वो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत करेगा ही नहीं, ठीक है। और वही सेपरेशन पीरियड में ठीक इसका उल्टा होता है, जहाँ बबल फेज़ में ट्विन ने आपको पूरे तरीके से अपने ऊपर फ़िदा कर दिया होता है, अपने पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया होता है। ठीक उसका अपोजिट होता है सेपरेशन पीरियड में, जब आपका जो ट्विन है, ठीक है, जब आपका जो ट्विन है आपको इतना ज़्यादा इग्नोर करता है, नेगलेक्ट करता है और आपके साथ ऐसे अपोजिट बिहेवियर दिखाता है कि आपको ये बिलीव करना पड़ जाता है कि अब आपका ट्विन आपके लिए लॉयल नहीं है और कहीं ना कहीं वो कहीं और इंटरेस्ट दिखा रहा है और आप बहुत डर जाते हो। तो मैंने ऐसी ही सिचुएशन के लिए एक वीडियो बनाया है और आपको समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो दिख रहा है ना, अक्सर हम कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो ये ट्विन फ्लेम केस में भी यही है, ठीक है। और आपको ये चीज़ समझना होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको ये चीज़ें समझाने की। शुरू करते हैं। जब आपका ट्विन आपको अवॉइड करने लगता है और दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है, तब आपकी रूट चक्र इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि क्योंकि आप अपने ट्विन पर से ट्रस्ट हटा देते हो। सिक्योरिटी जो आपको उसको लेकर रहती है कि वो सिर्फ मेरा, आपको वो भी कहीं ना कहीं वो भी आपको ख़त्म होने लगती है। अब जो कॉन्फिडेंस था आपको आपके ट्विन के ऊपर, वो भी ख़त्म होने लगता है। और ये सभी चीज़ें, ये ट्रस्ट, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, ये सभी चीज़ें हमारे रूट चक्र से ही जुड़ी हुई होती हैं। बबल फेज़ में आपके ट्विन आपको खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करवा देते हैं। इतना मतलब आपको वो अपने बिहेवियर से मजबूर कर देते हैं कि आप उन पर बिलीव करें। उनकी मासूमियत और उनका साफ़ दिल प्लस उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा आपको फोर्स कर देता है कि आप उन पर ट्रस्ट करें और सिक्योर फील करें। मगर सेपरेशन के दौरान भगवान आप दोनों के बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं कि आपको मजबूरन उस पर शक करना ही पड़ता है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ट्विन्स कभी आपके साथ गलत नहीं कर सकते हैं। इसमें उनकी मर्ज़ी होती ही नहीं है, ये उनका चॉइस नहीं होता है। भगवान एक्चुअली में ये सब चीज़ें करवा रहे होते हैं। अब भगवान भी आपके दुश्मन नहीं होते हैं। भगवान भी अगर आपके और आपके ट्विन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, आप दोनों को अलग कर रहे होते हैं, तो उसका भी एक पर्पस है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके सोल मिशन को पूरा करवाना चाहते हैं भगवान, इसलिए वो ट्विन के द्वारा आपको बार बार आपके आत्मा को बार बार सदमा दे रहे हैं, आपको बार बार सोल शॉक दे रहे हैं और सोल शॉक दे देकर आपको अवेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो ट्विन को ऐसे सिचुएशंस बनाकर फोर्स कर देते हैं, ट्विन के सामने वैसे हालात रख देते हैं कि ट्विन को ना चाहते हुए भी आपको तकलीफ़ देना ही पड़ता है। आपके ट्विन मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं रहता कि भगवान उनसे क्या करवा रहे हैं। आपके ट्विन जहाँ बबल फेज़ में आपसे वाकई में दिल ही दिल बहुत प्यार कर रहे होते हैं, वही सेपरेशन पीरियड में भगवान आप दोनों उनके दिमाग पर मोह माया का ऐसा पर्दा जानबूझकर डाल देते हैं कि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका दिल तो कहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं यार, ये प्यार नहीं है, ठीक है। दुनिया, अब ये प्यार नहीं है, प्यार जैसा कुछ नहीं होता है, दुनिया यहीं पे सीमित नहीं है, इसके आगे भी बहुत लड़कियां हैं जो मिल जाएंगी मॉडल जैसी, ये वो ये, ठीक है। और भगवान आपके दुश्मन नहीं होते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में रखें। भगवान भी ऐसा मजबूरी में कर रहे होते हैं, आपको सोल मिशन पे फोकस करवाने के लिए कर रहे होते हैं। ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट मी। वो आपके ट्विन दिल ही दिल आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। बस सेपरेशन के दौरान मोह माया में फंस जाते हैं और आपको बार बार आपको सोल शॉक देते रहते हैं। रिमेंबर, जब आप हील हो जाएंगे और जब आप अपनी इस जर्नी को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेंगे, तब आप ये फ़ील कीजिएगा, उस जगह पर पहुंचकर आपको ये हमेशा महसूस होगा कि आपके ट्विन तो वहीं थे जहाँ पर, मतलब आपके ट्विन
क्या कहते हैं, आपके ट्विन तो हमेशा से आप ही के थे, आपको ये हमेशा फ़ील होगा। जब मैंने भी इस जर्नी को लगभग एंड कर दिया और जब मैं भी इस जर्नी के लगभग मैंने अपने आप को हील कर दिया, तो ये चीज़ मैं भी खुद से कहने लगी कि अरे मुझे लगता था कि मेरा ट्विन ऐसा है वैसा है, जबकि सच ही नहीं था। मेरा ट्विन तो बहुत अच्छा था, मेरा ट्विन तो बहुत बढ़िया था, मेरा ट्विन तो वही था जैसा मैं उसको चाहती थी। लेकिन बस एक पर्दा सा पड़ गया हम दोनों के बीच में, जिसे अब आप अपनी इनर वर्क से हटा दीजिएगा। ठीक है, तो अगर इतना कुछ मैंने कहा तो आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आई हो। अगर आप अपने ट्विन को आपके अलावा किसी और की तारीफ़ आप ही के मुंह पे करते हुए देखो, या किसी और से आप सुनो कि वो आपके अलावा किसी और की तारीफ़ें करता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि उसके लाइफ में नहीं, या फिर आपके ट्विन को ऐसा भ्रम लगता है, वो आप बार बार आपसे कहता है कि आप उसके लाइफ में नहीं भी हो तो क्या हुआ, उसको आपसे भी बढ़िया लड़की मिल जाएगी, ऐसी सी बातें कहकर वो जाने में आपके आत्मा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा देता है। आपको इस केस में रोना नहीं, जैसे मैं रोया करती थी। मैं बहुत, जब मेरा ट्विन मेरे सामने किसी और की तारीफ़ें करता था तो मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा पागलपन सा होने लगता था। जब वो मुझसे बार बार, जब भी हम दोनों के बीच में झगड़ा होता था तो वो बार बार कहता था, ठीक है, कि जहाँ सेपरेशन पीरियड में उसने मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा बिलीव करवा दिया था, वही जहाँ बबल फेज़ में उसने मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलवा दिया था, वही सेपरेशन पीरियड में वो जब भी हम दोनों के बीच में झगड़े होते थे तो मुझसे यही कहता था कि तुम नहीं हो तो क्या हुआ, तुम हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे बाद भी मेरे लाइफ में तुमसे कई गुना बेटर लड़की आ सकती है। और मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता था कि ना मेरे लाइफ में उससे कोई बेटर आ सकता है, ना उसके लाइफ में मुझसे ज़्यादा कोई बेटर, क्योंकि हम दोनों ट्विन्स हैं और ट्विन्स से ज़्यादा एक दूसरे के लिए बेटर कभी कोई हो ही नहीं सकता। सो वो बदमाश नहीं है, मेरा ट्विन वाकई बदमाश नहीं है, क्योंकि जब मैं हील हो चुकी हूँ तो मैं देखती हूँ कि नहीं, ये सब एक गेम था, ठीक है, वो ऐसा कभी था ही नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है, वो बोल देता था लेकिन उसके दिल में कुछ रहता नहीं था, भले मेरा परसीव करने का तरीका ही कुछ और था। ओके, सो तो प्लीज़ रोइएगा नहीं। अगर ऐसी चीज़ें आप अपने ट्विन के मुंह से सुन रहे हैं तो प्लीज़ रोइए नहीं, संयम रखें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने अंदर, आपके मन में जितनी भी अशुद्धियां हैं, आपके अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं उन सबको निकालें, शुद्ध करते जाएं खुद को भगवान से जुड़ें और डरे नहीं, प्लीज़ लोअर एनर्जीज़ में नहीं रहें, लगातार मेडिटेशंस करते रहें और हमेशा याद रखें कि जितना आप अपने ट्विन से प्यार करते हो उतना वो भी करता है, बस वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी आपको इनर वर्क करना है। आप एक बार खुद को शुद्ध कर लीजिएगा, अपने आत्मा को, अपने मन को, तो खुद ब खुद आपके ट्विन को ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगेंगी और रीयूनियन ज़रूर होगा। और क्या मैं कहूँ, और मैं क्या कह सकती हूँ। ओके, ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। टेक केयर, हमेशा खुश रहें अपने लाइफ में। थैंक यू।